टिप टिप बरसा पानी, पानी में आग लगी। क्या हुआ है ये दोस्तों? एक पॉइंट हमें मिला, वो भी बारिश की वजह से। शुक्र है कि बारिश हुई ताकि एक पॉइंट भी मिला और बारिश भी हमारे गुनाह को ना धो सकी, क्योंकि उस एक पॉइंट के बाद भी दोस्तों हम पॉइंट्स टेबल के ऊपर सबसे नीचे हैं। बांग्लादेश हमसे अभी भी ऊपर है। जानी ये हुई ना बात। ये आखिरी मैच था जिसके ऊपर आके हमने जो है, किसी ने 200 मारने थे, किसी ने जो है 200 की स्पीड के ऊपर बॉलिंग करानी थी, और ऐसे ऐसे हमने, हमारी आवाम ने छलांगे मारनी थी कि कोई बात नहीं यार, एक मैच हार गए, कोई बात नहीं, बैड लक हो गई, फखर तमान कमजोर हो गया ना, सेम भी बिल्कुल कमजोर हो गया, उसकी वजह से हम हार गए, ये कह के हमने फौरन भूल जाता 15 मिनट के अंदर। खैर, ये लास्ट टाइम भी हमने इसी किस्म की वीडियोस बनाई थी कि यूएसए से हारने के बाद और कितना नीचे गिरेंगे, हमने दिखा दिया हम उससे भी नीचे जा सकते हैं, और फिर भी कुछ नहीं होता है। तो अभी भी कुछ नहीं होगा, लेकिन खबरें कुछ आ रही हैं दोस्तों। राशिद लतीफ भाई ने कह दिया कि एक बहुत बड़ी सुपरस्टार ने अपनी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। उसके बारे में इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, आखिर वो सुपरस्टार है कौन। बहुत से लोग इस बारे में बात करें कि भाई वो सुपरस्टार असल में फखर जमान है। फखर जमान ने शायद कोई बयान भी दे दिया कि मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ, मैं तो इधर ही बैठा हूँ। वो क्यों जाएंगे? लाहौर कलंदर्स का कोच आया हुआ, अब तो लाहौर कलंदर्स के मजे, पूरी की पूरी टीम लाहौर कलंदर्स की बनी हुई है। ये तो अफोर्ड नहीं कर सकते, नहीं तो राशिद खान को भी ये लोग ले आते अपनी टीम के अंदर कि आओ बेटा, तुम्हें भी हम टीम के अंदर घुसा दें। दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि शाहीन कर लेगा, कुछ कह रहे हैं कि बाबर कर लेगा। मेरा ख्याल में ये दोनों कर सकते हैं, और वो पता है क्यों? क्योंकि भाईजान इनकी जो परफॉर्मेंस है, इनको कंफर्म ठुड तो पड़ने लगी है। अब ये और बात है कि पॉलिटिकल एफिलिएशन भी इन्होंने रखी होती है, ऐसे ऐसे पावे और ऐसे ऐसे रेफरेंसेस रखे होते हैं, बड़े वेल कनेक्टेड होते हैं। कहाँ से सिफारिश आ रही थी कि भाई हमारे बंदे को आपने तंग नहीं करना। एमएनए शेमने जो है फिर इनसे वोटिंग भी तो करवा रहे होते ना, वोट बैंक भी तो उन्होंने लेना होता है। तो ये आवे का आवा बिगड़ा हुआ है दोस्तों, कोई एक चीज नहीं है जिसको ठीक करना। इतना आसान नहीं होता इनको हाथ डालना। जो हाथ डालने के लिए आता है उसको यूं करके बाहर फेंक देते हैं। खबरें कुछ इस तरह की भी आ रही हैं कि बाबर के सख्त किस्म के फड्डे चल रहे हैं मिस्टर आकिब के साथ, तभी वो प्रैक्टिस के ऊपर भी नहीं आ रहे। बहुत से लोग कह रहे हैं कि बीमार है, उन्हें बवासीर था इसलिए वो नहीं आ सके। लेकिन विचों विच खबरें ये भी आ रही हैं कि नाराजगी की वजह से वो कह रहे हैं कि भाई इन्होंने मुझसे जबरदस्ती ओपन करवाया ना, मेरी ये बात सुनता है। भाई T20I के अंदर जब आप ओपन करते हैं, जब पूरी दुनिया कह रही थी खुदा के लिए T20I के अंदर ओपन ना करो, उसके अंदर अगर आप ओपन कर सकते हैं तो फिर ODI के अंदर भी आप ओपन करें। मुझे तो इस बात की बिल्कुल समझ नहीं आती भाई। T20I के अंदर चूंकि पावर प्ले के अंदर बेहतर बैटिंग होती है, क्योंकि 6 ओवर्स के बाद तो फिर यही होता है कि फील्डर भी बाहर होते हैं और अब आपने छक्के भी मारने, तो उसके अंदर तो कोई आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते, आप बुरी तरह से एक्सपोज हो सकते हैं। तो वहां पर आपने ओपन करनी होती। अब यहाँ पर आके ODI की जब बारी आई है तो इसके अंदर आप कह रहे हैं कि मैं नीचे होऊंगा, क्योंकि उसके अंदर जब पावर प्ले खत्म रहता है, बॉल भी हल्की सी पुरानी हो रही थी, थोड़े पोले पोले बॉलर्स भी लग जाते हैं और सिंगल लेने में आसानी होती है। तो वहां पर 1 डाउन 2 डाउन जो है वो ज्यादा बेहतर आपको मिल जाती है कि जो थोड़ी बहुत मूवमेंट है वो भी खत्म कर दो, 6-7 ओवर गुजार लो, उसके बाद मैं आ जाऊंगा आराम से 20 रन में शुरू किया। अगर पावर प्ले में बना लिए तो बना लिए, फिर मैं सिंगल ले लेके, वैसे भी T20I के अंदर 30-40 रन बनाने होते हैं, वो फिर भी आपके जो है एवरेज पूरी रहती है। और ODI के अंदर 30 रन के ऊपर आपको जो है बाहर भी निकाला जा सकता है। तो नंबर शंबर जो है वो ODI के अंदर 1 डाउन 2 डाउन जो है उन्हीं के हमेशा ज्यादा ही रहते हैं ओपनर से भी, असूली तौर पर अगर बात की जाए। वरना तो एक्सेप्शन हो जाती है। ये ना आ जाना कि जी फलाने गिलक्रिस्ट ने ये कर लिया था तो उस ओपनर ने ये कर लिया वो कर लिया, बात को समझो दोस्तों। खैर मेरा ख्याल में तो अगर बाबर रिटायरमेंट ले लेगा ना दोस्तों, ये बड़ा ही बेहतरीन मूव होगा, क्योंकि अब छुरी वुरी तो किसी के ऊपर चलनी पड़ी। अब शाहीन वगैरह तो वैसे भी जो है वो लाहौर कलंदर्स के, उनका तो वैसे भी एक पूरा रिलेशन बना हुआ है। सो मोस्ट प्रोबेबली बॉबी शॉबी पे ही कोई छुरी चलाने का सोच रहा होगा। वैसे भी आके को इतना कोई पसंद तो था नहीं, और मुझे तो ये भी, इस बात पे भी मैं ज्यादा अम्यूज नहीं हूँगा अगर मुझे ये पता चले कि भाई ये आकिब जावेद ने खुद ही सारी चाल डाली हुई थी कि इससे तो मैं जान छुड़ाऊँ ना, इसको तो मैं बाय करूँ, इसको मैं एक्सपोज करूँ कि बेटा अब तुम यहाँ पर भी आके ओपन करो। फिर कहीं ना कहीं ये भी ख्याल आता है कि आकिब मेरा दोस्त तो वैसे भी ये एक जो 2-4 महीने के लिए आया था, जो भी बन के आया था, तो उससे तो वैसे भी चला जाना था, वो भी इतनी क्यों टेंशन ले रहे। बट यू नेवर नो यार, मुझे नहीं पता कि कौन किस चक्कर में लगा हुआ है, रिटायरमेंट कौन लेगा। अगर मेरा ख्याल में कोई बड़ा प्लेयर रिटायरमेंट ले रहा है तो वो मुझे बॉबी ही नजर आ रहा है। उसके पीछे एक और रीजन ये भी है कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट से बाहर जाएंगे तो तभी वो खुल के अपनी स्टोरी सुनाएंगे ना कि मेरे साथ क्या कुछ जुल्म किया है तुम लोगों ने। मैं चुप रहा हूँ क्योंकि मैं कॉन्ट्रैक्ट के अंडर कुछ बोल नहीं सकता था PCB के खिलाफ, तो अब मैं आके बोल लूंगा 6-7 महीने के अंदर। वैसे ही ये सब जो है मैनेजमेंट चेंज हो जाएगी, तो दूसरे जो लोग आएंगे वो मुझसे रिटायरमेंट वापस लेने की रिक्वेस्ट कर देंगे, और मैं रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके तो हीरो बन के एक वापसी करूंगा। तो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ से जो उनका जितना डाउनफॉल हुआ वह यहाँ से वापसी का तरीका सिर्फ यही है कि रिटायरमेंट अनाउंस कर दो और हीरो बन जाओ आवाम का। यही चलता रहा है भाई इस मुल्क के अंदर। इसी तरह लोग जो हैं वो हर किसी को चूचा बनाते रहे हैं, और लोग बनते, उनको शौक भी है, हमारी कौम को शौक है चूचा बनने का। इस कौम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता क्या है? सियासतें। हम हर जगह के ऊपर, आप खाली जॉब के ऊपर देख लें, आप मोहल्ले के अंदर देख लें, हर जगह हर किसी को शौक है मैं ऐसी सियासत करूंगा, मैं ऐसी गेमें डाल दूंगा, लोगों को पता भी नहीं चलेगा, ऐसे चकमा दे के निकल जाऊंगा। इनकी सबसे फेवरेट जो स्पोर्ट है ना वो पॉलिटिक्स है।
अपनी तरफ से ये समझ रहे होते हैं कि हम बड़े पॉलिटिकली अवेयर हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इनको सिर्फ सियासतें करना आता है कि किस तरह हमने चालों में फंसाना है लोगों को। बात ये है कि इन्होंने इतने रिलेशंस बनाए हुए होते हैं, जज बनाया हुआ होगा, पुलिस में एक रिलेशनशिप बनाया होगा, कोई मीडिया हाउस के ओनर के साथ अपनी यारी दोस्ती बनाई हुई होगी और किसी पॉलिटिशियन के साथ भी बनाई हुई होगी। इस थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर, जितनी भी दुनिया के अंदर थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, उसके अंदर अगर आपके ये कॉन्टेक्ट्स हैं तो आपको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। कामरान गुलाम बेचारा आया था टीम के अंदर, वो अब गायब हुआ है बिल्कुल, स्क्वाड के अंदर से ही निकल गया। अच्छी खासी नॉर्मल परफॉर्मेंस दे के भी वो बिल्कुल बाहर निकला हुआ है। वो इसलिए क्योंकि वो इनकी डायरेक्ट रिप्लेसमेंट था। उसके ऑर्डर चेंज कर करके उनको जो है नीचे कर दिए। तैयब ताहिर को, जो कि ओपनिंग की पोजीशन के प्लेयर है, उसको नीचे रखा हुआ है। हर किसी को उसकी पोजीशन पे नहीं खिला रहे हैं ताकि अपनी पोजीशन जो है वो पक्की रहे। खैर, आकिब भाई की सुना है कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे में तो बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि मैं बकवासें सुनूं, क्योंकि मुझे कहीं से भी ये नहीं नजर आ रहा कि कोई शर्मिंदगी है। वो अपने फैसले पर अटल हैं कि हमने परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर कौन सी परफॉर्मेंस दी थी मिस्टर फहीम अशरफ ने, जो उनको टीम के अंदर घुसाया हुआ था। कौन सी परफॉर्मेंस के ऊपर वो बंदा आया है। उससे तो लाख गुना बेहतर केस मेरे दोस्त शिरडी का बनता था भाई, जो कम से कम डोमेस्टिक के अंदर परफॉर्म तो कर रहा है। बांग्लादेश प्रीमियर लीग, जिसके अंदर वैसी सारे फिक्सिंग के चक्कर के अंदर पता नहीं वो ड्राइवर जो है वो किटें लेके बैठे हुए थे अपनी गाड़ी के अंदर। वो कहते हैं हम किटें नहीं देंगे जब तक हमारे पैसे नहीं हुए। आधे टीमें जो है वो फिक्सिंग के इल्जाम में फंसी रही है। उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर इनको हमने टीम के अंदर वापस रख दिया था। उसके ऊपर ही मैं कहता हूँ कि एक इसी पॉइंट के ऊपर अगर कोई गयूर कौम हो ना, मुझसे उस दिन कोई बंदा कह रहा था कि यार ये जो इंडिया वाले हैं, एक जमाने में हम भी बहुत कहा करते थे कि इंडिया वाले थोड़े ज्यादा रिएक्ट कर देते हैं जब भी इंडिया मैच हारता है। मेरा ख्याल में वो बेहतर है। हमारी कौम जो रिएक्ट नहीं करती ना, आया दफा करो यार, इनका तो काम ही ये है, पैसे ले लिए होंगे और फिर अपने कामों में बिजी हो रहते हैं, फिर दोबारा आते हैं, फिर दोबारा यार ये कब से हम यही देख रहे हैं, ये सब बिके हुए हैं। हम खुल के रिएक्ट भी नहीं करते। कोई ऐसे सड़कों पे निकले हुए हो ना, चीजें वीजें तोड़ रहे हो कि भाई ये खत्म करो, इनको भी बाहर निकालो, उसको भी बाहर निकालो, ऐसा भी कुछ नहीं होने लगा। जब तक ये होगा नहीं तब तक वही, जैसे मैंने आपको बताया, पॉलिटिकल एफिलिएशंस भी हैं, उनका इन्फ्लुएंस भी है, सब लोग उधर ही हैं। अभी सुना है कि कोई सिलेक्शन कमेटी जो है उसके ऊपर सारा गुस्सा निकाला जा रहा है, और हो यही रहा है कि उसकी पोस्टिंग करके दूसरे डिपार्टमेंट में उनको लगा दिया गया है। वो भी तो खैर कोई फॉर्मल न्यूज तो मेरे पास आई नहीं है, तो मोस्ट प्रॉब्ली यही होगा कि जो अभी इस जगह के ऊपर नौकरी कर रहा है उसको उस सेंटर के ऊपर नौकर बना देंगे, उसको उस सेंटर के ऊपर आपस में जो है तब्दीलियां कर देंगे और इसी के ऊपर खुश रहेंगे, क्योंकि आवाम तो है वो तो ओके होगी, वो तो अपने काम काज के ऊपर दोबारा से वो होगी। तो वो इंडिया वाले जो बाहर निकल के तोड़ फोड़ शुरू कर देते हैं ना, बहुत ज्यादा सीरियस लेते हैं, उसी की वजह से उनका ना बोर्ड ना प्लेयर्स कोई इस किस्म की चालाकी करने की कोशिश करता है कि 3 दिन में इन्होंने भूल जाना है। वो नहीं भूलते भाई, वो 3 दिन के अंदर इतना बड़ा तमाशा बना देते हैं कि सब के सब जो है वो हिल जाते हैं नीचे से लेके ऊपर तक। खैर भाई, ये खबरें हैं, मुझे नहीं पता कि कौन सी खबर अब आएगी, कौन सी रिटायरमेंट का ऐलान होगा। लेट्स सी कि कौन रिटायर होते हैं, कौन से नहीं होते। मैंने कहा आपको पहले बता दूं कि अभी इस वक्त रिटायरमेंट अगर ये ले लेना तो वही सबसे जबरदस्त इनकी फेस सेविंग है, क्योंकि रिटायरमेंट तो वापस यूं 2 मिनट के अंदर होती है और अवाम ने मिठाइयां बांटनी है रिटायरमेंट वापस सुन के, वाह यार हमारे हीरो का रिटर्न हो चुका है। वैसे भी इस टीम से बाहर जो निकलता है उसी की हमें याद आ रही होती है। जब वो टीम के अंदर होते हैं तो कुछ खास कर नहीं रहते, लेकिन जैसे वो बाहर निकल रहा है तो उसके बाद हम कहते हैं कि उसको टीम में लाते तो सब ठीक हो जाएगा। सो ये बहुत जरूरी है। जैसा फखर जमान के साथ भी होता, कोई परफॉर्मेंसेस वो दे नहीं रहे थे, हालांकि मैं भी कहता हूँ कि बड़ा इंपैक्टफुल प्लेयर है, उसकी टीम में जगह बनती है ऑल दैट, बट परफॉर्मेंस उनकी भी कोई नहीं रही है। लेकिन जब वो बाहर निकले, उनको बाहर रखा है, तो उसके बाद से वो हीरो बन गए इस कौम के। फिटनेस का यही आलम है कि एक स्लाइड मारी थी तो फिर निकल गए बाहर, और अभी भी कोई सोच भी नहीं सकता उसके खिलाफ बात करने का, कोई सोच भी नहीं सकता, क्योंकि आवाम इसी तरह एक लहर दौड़ी हुई है, बस वो उसकी फेवर में है तो बस उसकी फेवर में ही सब चलता जाएगा। खैर भी पाकिस्तानी फैंस वगैरह जो है सुना है कि वो सारे वो खंदक वंदक जो हमने बनाई हुई थी लाहौर के अंदर, उसको भी छलांग मार के अंदर घुस गए थे। कल वाले मैच के अंदर भी, अफगानिस्तान वाले मैच के अंदर, उधर से भी वो घुस गए। मैंने पहले इन वीडियोस के अंदर बता दिया था कि भाई ये नाप रहे थे, इनके आपस में चैलेंज ये लग रहे थे कि तू उधर छलांग मार सकता है कि नहीं मार सकता। ये इस तरह नहीं रुकने वाले, ये जंगली लोग हैं हमारे, इनके लिए जंगले ही लगाने पड़ेंगे। वापस करो, इसके अंदर करंट भी छोड़ दो। नीचे अगर खंदक में उन्होंने मगरमच्छ भी छोड़े हुए ना, उनसे भी नहीं डरेंगे, बल्कि और चैलेंज ले लेंगे, क्योंकि लाइफ में और कुछ साबित नहीं करना ना। बोर हो रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रही, तो चलो ये यार यही है जिंदगी, ज्यादा तो जाया ही हो जाएगी ना, क्या है, कम से कम कुछ करते हुए तो जाया होगी। ये इस किस्म के एम्स बना के आ जाएंगे। तो उन्होंने कल उस खंदक से भी छलांगे मार दी। पिंडी वाले भी जो है वो अपनी सिक्योरिटी वाले ऐसे पीछे भाग रहे हैं जिस तरह उनको खुद वो हमारे प्लेयर से ज्यादा अनफिट लग रहे हैं, जिस तरह के वो पीछे भाग रहे हैं सिक्योरिटी वाले। सो वहां पर भी ये सारी सिक्योरिटी ब्रीच हो रहे हैं, इधर भी सारे सिक्योरिटी ब्रीच हो रहे हैं। मुझे तो नहीं लग रहा कि कोई इनको रोक सकता है अब, और मुझे लगता है कि वापस उसी तरह जंगले जो है खड़े कर दो, ताकि ये इसी तरह बंद ही रहे, पिंजरे के अंदर से ही देखें। मिलावटें करवा लो, धोखे दिलवा दो, बस एक दूसरे को जज करते रहेंगे। जो मुस्लिम नहीं है उसको जज करेंगे, ओहो ये तो दोज़ख में जा रहा है, हम चलो शुक्र है सेफ हैं, हम जन्नत के अंदर जा रहे हैं। ये अपने आप को जन्नती समझते हैं जो पूरी कौम है हमारी। खैर भाई, आज के भी मैच वॉश आउट हो गया। वो कैफ साहब जो हैं इंडिया वाले, वो मेरा ख्याल में कोई इस किस्म के बयान दे रहे थे कि भाई ये इनकी जांच पड़ताल की जाए कि इन्होंने पूरे ग्राउंड को कवर क्यों नहीं किया हुआ, ये जो पैसे इन्होंने लिए हैं आईसीसी से वो किधर गए हैं। बहुत ज़रा अपनी तरफ से जो है वो अक्लमंद होने का सबूत दे रहे हैं, लेकिन चूंकि पढ़ाई की कमी तो वो कहीं ना कहीं नजर आ ही जाती है। दूसरा, वो भाई मुसलमान भी हैं, तो उन्होंने थोड़ा ज्यादा जोर लगाना है अपनी लॉयल्टी प्रूव करने के लिए। ये यही है, इसका भी यही केस है, वो शामी का भी यही केस है, इरफान पठान का भी यही केस है। ये डबल प्रूव करने की कोशिश कर रहे होंगे कि हम तो
पक्के इंडियंस ही हैं, हमें कोई गद्दार ना कह दे कहीं। इन बेचारों की मजबूरी मैं समझ सकता हूँ, कोई नहीं, मजबूर लगे रहो मेरे दोस्त। 3 दिन से बारिश हो रही है रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर। 3 दिन की बारिशें, अगर आपको लग रहा है कि पूरा कवर करके भी जो है वो उसको बचा लेंगे ग्राउंड, तो आपने मेरे ख्याल में क्रिकेट में टाइम ही वेस्ट किया है। और बाकी आपने खेला तो सिर्फ क्रिकेट ही है ना दोस्त, आपने कौन सा कोई पढ़ लिख के बड़े कोई पीएचडी कर ली है कि आपसे हम कोई इंटेलेक्चुअल बात की भी एक्सपेक्टेशन रखेंगे। सो 3 दिन से लगातार बारिशें हो रही है, लेकिन इनको ये मसला पड़ा हुआ है कि कवर जो है वो पूरे नहीं हुए हुए, इसलिए वो है। वैसे भी ड्रेनेज सिस्टम जो है वो अच्छा है, लेकिन अगर 3-3, 4-4 दिन से जो है बारिशें हो रही है और सूरज भी ना निकले हो तो कोई मैचेस नहीं होने भाई। मैं आपके दुख में बराबर के शरीक हूं, मुझे पता है कि आप कितनी लॉयल्टी प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, बट ओछे ना हो। खैर, आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट्स दानी में लिख के मुझे बता दो तुम लोग के इस सब के बारे में क्या ख्याल है, कौन रिटायरमेंट ले रहा है, कौन नहीं ले रहा। बहुत से लोगों को मेरी बातें बुरी भी लगती होंगी, लेकिन दोस्तों मैं किसी को खुश करने के लिए तो यहाँ पे बैठा हुआ नहीं हूँ। आपकी जो भी कमेंट्स है नीचे कमेंट्स दानी में लिख के मुझे बताएं। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।